अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक बड़ी फेमस सी पोएम है विमेन वर्क माया एंजेलो की लिखी हुई। इसका बहुत ही फेमस स्टैंजा जो बहुत दफ़ा मैनी टाइम्स पेपर में आ चुका है, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं किस स्टैंजे की बात कर रहा हूँ, कि ये कितना फेमस है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सन, रेन, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone, starshine, moon glow, you are all that I can call my own। ये सारे क्या लिखे हुए हैं? ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इसमें मैं जो कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल क्रिटिकल समरी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ साथ आपको ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि आपने इस कॉन्टेक्स्ट को, जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने कॉन्टेक्स्ट बेसिकली लिखना कैसे है। आपने इसमें समरी लिखनी है, क्रिटिकल समरी लिखनी है, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, और कितना लिखना है, कौन से पर्टिनेंट रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखने होंगे। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये बड़ा ही फेमस स्टैंजा है। सबसे पहले हेडिंग जो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की होनी चाहिए, वो आपका यहाँ पे आप लिखेंगे बकायदा रेफरेंस। रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 पोएम का नाम। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? वुमेन वर्क, और नेम ऑफ द पोएट, यानी ये पोएटेस लिखेंगे माया एंजेलो। अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि these lines have been taken from the poem Women Work written by Maya Angelou। सेंटेंस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, और वैसे नंबरिंग में भी आप लिख सकते हैं। दूसरी हेडिंग कॉन्टेक्स्ट। याद रखें, कॉन्टेक्स्ट में आपने पोएम में जो मैसेज कन्वे किया गया है, क्रिटिकल मैसेज जो दिया गया है, जो हिडन मैसेज दिया गया है, वो आपने लिखना होता है। और आपने दरिया को कूजे में बंद करना होता है। मुख्तसरन जितना आपसे शॉर्ट हो सके आपने लिखना है, लेकिन इट शुड बी कंप्लीट। इसमें देखते हैं, इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्स द डल, बोरिंग एंड लाइफलेस रूटीन ऑफ अ हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ की डल बोरिंग रूटीन को रिप्रेजेंट करती है पोएटेस, हु वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जो सुबह से लेकर शाम तक यानी रात गए तक जो बिजी रखती है अपने आप को। शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। अब किन कामों में बिजी रखते हैं, हमने किस तरह सेंटेंस को रिलेट किया है। शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, मेंड्स देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़ों को वो मेंड करती है, सीती है, स्टिच करती है, पैबंद लगाती है। क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाइंग, एंड इवन शी हैज टू मेंटेन द गार्डन एज वेल। और घर का जो किचनेट जिसको कहते हैं, किचन गार्डन जिसको कहते हैं, यानी वो जिसमें सब्जियां वगैरह लगी होती हैं, एक छोटा सा बागीचा जिसको कहेंगे, उसको भी उसने जो है मेंटेन रखना होता है। शी इज फेड अप, वो थक चुकी है, फेड अप उकता चुकी है, ऑफ दिस रूटीन, इस रूटीन से वो उकता चुकी है, बोर हो चुकी है, एंड वांट्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की कंपनी को जो है वो एंजॉय करना चाहती है। लाइक सन, अब हमने इसको इसके साथ रिलेट कर दिया है। लाइक सन, मून, द सन, द मून, रेन, स्काई एक्सेट्रा। हमने ये पूरा नहीं लिखा, हमने सिर्फ इसको रिलेट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे चीजें लिखी हैं कुछ। अब इसको हम ट्रांसलेट भी करेंगे आगे, तो वो फिर रिपीटिशन हो जाएगी, लिहाजा हमने एक्सेट्रा लिखेंगे तो ये सारी ऑटोमेटिकली बीच में आ जाती है। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, कि इन दीज लाइन्स, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएटेस calls द सन, रेन, स्काई, माउंटेन। यानी इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसके बड़े मीनिंग निकलते हैं कि वो चमकते हुए सूरज को, जब आप इसको वो वाली तशरीह तो नहीं कर रहे कि एक एक वर्ड को आप इतना एक्सप्लेन कर दें, बस समझ आ जाए कि इसको एक्सप्लेन किया है, इतनी समझ आए कि स्टूडेंट को ये स्टेंजा आता है।
ठीक है, कि स्टूडेंट इसके मीनिंग जानता है। रेन, स्काई, माउंटेन, ओशंस, लीफ यानी दरख्तों की बात हो रही है, गार्डन्स की बात हो रही है, स्टोन पहाड़ों की, हिल्स की बात हो रही है, शाइनिंग स्टार्स एंड ग्लोइंग मून फॉर हर हेल्प, अपनी मदद के लिए उनको क्या करती है, पुकारती है, आवाज देती है। किसको? नेचर को आवाज दे रही है। एज शी इज डबल हो गया, एज शी इज फेड अप आफ्टर डेली रूटीन, अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन है उससे बड़ी वो फेडअप हो चुकी है, बोर हो चुकी है। एंड शी वांट्स सम रिलीफ, और वो कुछ रिफ्रेशमेंट चाहती है, मेंटली सुकून चाहती है, रिलीफ, इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमने लिखे यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी उनको मेंशन किया, इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द स्टैंजा, लेके हमने बात ही कंप्लीट कर दी है। लिस्टेड इन द स्टैंजा, स्टैंजा में जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं इनको कॉल करती है, यानी वो कोई आर्टिफिशियल किस्म की सुकून नहीं चाहती है, मशीनरी लाइफ से वो सुकून नहीं चाहती है, बल्कि वो नेचर को पुकारती है, हवा को मुखातिब करती है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा को, इसके अलावा आसमान को, खूबसूरत बादलों को, पहाड़ों को, और वो सुकून चाहती है। तो देखें, हमने मुख्तसरन ट्रांसलेशन जो आपने करनी है, जो एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, उसमें कतअन आपने समरी नहीं लिखनी है, और दूसरी बात, उसमें कतअन आपने खुद से कुछ नहीं लिखना है। जो लाइंस गिवन है, जो लाइंस दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली आपने उन्हीं को जो है एक्सप्लेन करना है, और आपका ये वाला जो पैराग्राफ है इट शुड साउंड कंप्लीट, मुकम्मल हो। अब देखें, हमने यहाँ पर लिखा तो इसको पढ़ के और इसको पढ़ के एक ही बात समझ में आती है कि ये पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है और ये नसर में, ये प्रोज में लिखा गया है, एक ही बात हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह जो है पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, जो मर्जी जहाँ से वो पोएम दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं इतनी तैयारी आपकी ज़रूर करवा दूंगा कि पेपर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े पूरे एतमाद तरीके से जो है आप पेपर को हैंडल करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप इन लेक्चर को सुने और रेलिवेंट आंसर लिखने की दो चीज़ें जहन में रखें। एक, टेंस, हमने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है। एक क्वेश्चन में एक टेंस आपने यूज़ करना है। कौन सा टेंस मोस्टली यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। हाँ, स्टोरीज वगैरह में पास्ट भी यूज़ हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी एक टेंस का आपने ख्याल रखना है और दूसरा आपने रेलिवेंट लिखना है। बस दो चीज़ें जहन में रख लें। आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं एंड पे एक लेक्चर मजीद, जब आपका पेपर करीब होंगे तो ज़रूर एक लेक्चर अपलोड करूंगा कि मेंटली मैं आपको तैयार कर दूंगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। लेकिन अभी ये भी साथ साथ जहन में रखें कि एक तो पेपर आपकी प्रेजेंटेशन जो है बड़ी आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव लुक होनी चाहिए आपके पेपर की। दूसरा, आपने रेलिवेंट लिखना है और एक टेंस में पूरे क्वेश्चन को या पूरे पेपर को आपने डील करना है। और कौन सा टेंस? ऑलमोस्ट 99% जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट करें जो भी आपको मसाइल पेश आ रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।